आप सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पावन दिन पर पहन लेना अपने गले में इस पौधे की जड़ को हो जाएगा। आपका भाग्य 7वें आसमान पर। जहां भी जाओगे इस जड़ को पहनने के बाद दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को धारण कर लेता है, उस व्यक्ति को बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को धारण करने भर से एक व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। भगवान भोलेनाथ जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उस व्यक्ति को राजा बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। यह जड़ नहीं, स्वयं भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। दोस्तों, सनातन संस्कृति में कई तरीके की पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा शुभ माने जाते हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पेड़ है। इसका हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलता है। तो आज मैं द वास्तु शास्त्र का ऑनर आपको महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण के अनुसार उन पौधों की जड़ों को धारण करने के लिए बताने जा रहा हूं, जिनको अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान हैं, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और एक बात को समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो फिर साक्षात काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, यह वह पौधे हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ जी की दिव्य शक्तियां इन पौधों में वास करती हैं और महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर महाशिवरात्रि के दिन उन पौधों की जड़ों को धारण किया जाए जिन पौधों में भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है, तो एक व्यक्ति को साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाता है। एक ही दिन के उपाय से एक व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट, परेशानी और दिक्कतों से मुक्ति मिल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ को आपको धारण कैसे करना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप तांबे की ताबीज भी ले सकते हैं, आप चांदी की ताबीज भी ले सकते हैं। बस आपको यह करना है कि महाशिवरात्रि के दिन इन पौधों की जड़ को लाना है, अच्छी तरीके से गंगा जल से धो लेना है और मुहूर्त के अनुसार इनको अपने गले में धारण कर लेना है, जिस प्रकार से शास्त्रों में लिखा हुआ है और जिसकी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा और एक ही दिन के उपाय से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। शास्त्रों में बताया गया है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं।
वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो। इस महाशिवरात्रि के बाद भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं तो वह लठजीरा के पौधे पर जाकर गिरी थी। यह एक ऐसा पौधा है जिसमें भगवान भोलेनाथ जी की दिव्य शक्तियों का वास माना गया है। सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन आपको शाम यानी कि सूर्यास्त होने से पहले कहीं से भी लठजीरा के पौधे की जड़ लेकर के आना है। इसको लाने के बाद अच्छी तरीके से आपको गंगा जल से धो लेना है। अब आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और सफेद कपड़े पहनने हैं। अब आपको एक लौटा जल लेना है और आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। एक लौटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। लठजीरा पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार आपको करना है। भगवान भोलेनाथ जी को 108 की संख्या बहुत प्रिय है, बी मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब तांबे की ताबीज में या चांदी की ताबीज में इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही शुभ होगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इस चीज को लेकर तो सिर्फ आपको यह करना है कि आपको कहीं से भी शंकर जटा की जड़ लाना होगा। आपने बिल्कुल सही सुना, यह एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। और अगर आप महाशिवरात्रि के दिन शंकर जटा की जड़ ले आते हैं और नहाने के बाद इस पौधे की जड़ को तांबे की ताबीज में रखकर धारण कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कितनी ही बड़ी बीमारी हो, आप कितनी बड़ी बीमारी से परेशान हो, इस प्रकार की हर परेशानी से इस महाशिवरात्रि के बाद आपको अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, लंबे समय से आपको अपने व्यापार में अगर घाटा हो रहा है या धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आर्थिक कष्ट में आप फंसे हुए हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, तो एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ को धतूरे का पौधा बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, या एक ऐसा पौधा होता है जिसके फूल को अगर भगवान भोलेनाथ जी को महाशिवरात्रि के दिन यह सावन के महीने में अर्पित किया जाए और अपनी मनोकामना बोली जाए तो एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस महाशिवरात्रि के दिन कहीं से भी धतूरा के पौधे की जड़ को प्राप्त कर लेना, सुबह के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। एक लोटा जल लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। पहले एक लोटा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। धतूरा पौधे की जड़ को अपने हाथ में पकड़ना है। 108 बार ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करने के बाद इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस महाशिवरात्रि के दिन कर लिया तो यकीनन आपको अपने जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो अतिबला पौधे की जड़ को आपको महाशिवरात्रि के दिन लाना है और इस पौधे की जड़ को आपको धारण कर लेना है। शास्त्रों में बताया गया है, अतिबला पौधा जो है वह एक ऐसा पौधा है जिसको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है
और अगर इस पौधे की जड़ को आप महाशिवरात्रि के दिन धारण कर लेते हैं तो जिस नौकरी के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपकी मनचाही नौकरी आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों को महाशिवरात्रि के व्रत में क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। देखिए दोस्तों, जो महाशिवरात्रि होती है वह गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू परंपरा में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ जी भोले भंडारी हैं। वे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र एक बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहां भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है तो वहीं कुछ चीज अप्रिय भी है। कुछ चीज ऐसी है जिनका भगवान भोलेनाथ जी की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या ना करें, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त वास्तु ज्ञान एस्ट्रो चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ जी की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। सफेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में बिना सिले हुए वस्त्र पहने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगी। चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। महाशिवरात्रि व्रत के दिन निश्चिता काल में भगवान शिवजी और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि का व्रत इस साल 26 फरवरी 2025 बुधवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजन कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 26 फरवरी को प्रातः काल में 5:17 से लेकर 6:05 तक। दूसरा पहर पूजन समय शाम 6:29 से रात 9:34 तक। तीसरे पहर पूजन समय रात 9:34 से 27 फरवरी सुबह 12:39 तक। चौथा पहर पूजन समय 27 फरवरी को रात 12:39 से सुबह 3:45 तक है। भक्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ जी अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की पूजा भी अवश्य ही करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन
भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक डांडी में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डांडी में 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ जी का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का रूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन खा जरूर लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की आपको कृपा मिल सके। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, और एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें, शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पीजिए। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा वगैरह खा सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग सेंधा नमक का खाना खाते हैं, तो आप वह खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफेद नमक को मत खाएगा। आलू का आप प्रयोग कर सकते हैं, पर काला नमक को मत खाएगा। भूलकर भी चावल रोटी यानी अनाज का प्रयोग मत कीजिएगा। आप गेहूं तो एक बार खा भी सकते हैं, पर चावल मत खाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही वगैरह भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। गाजर, लौकी की खीर, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। इस दिन कुत्तों के आटे का खाना भी आप बना सकते हैं, आप उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अनाज और साधारण नमक का इस दिन व्रत में प्रयोग ना करें। सधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भूलकर भी मत खाएं, वरना आपके व्रत का फल आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप पाप के भागीदार हो सकते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रतधारी को खाने पीने की चीज दूसरों को मिल बांट कर खानी चाहिए, शेयर करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह एक खास चीज जो भगवान भोलेनाथ पर अर्पित भी की जाएगी और खाई भी जाएंगी, वह है पंचामृत। आप पंचामृत जरूर अर्पित कीजिएगा और बाद में उसको प्रसाद के रूप में जरूर खाइए। दूसरी बात, इस दिन सात्विक तरीके का खाना बनाकर खाया जाता है। आप फलाहार भी कर सकते हैं, या फिर आप सिंघाड़े का हलवा खा सकते हैं। इस दिन शिवलिंग के ऊपर बेर जरूर अर्पित करें। उसके बाद फलाहार करते समय इस बेर को जरूर खाएं। याद रखिए, इससे शत्रु और विरोधी कभी सर नहीं उठाएंगे और जीवन में आपकी चारों दिशाओं में जय जयकर होगी। आप विजय श्री को प्राप्त करेंगे। बेर अर्पित करने से दुश्मन का सर्वनाश होता है, या फिर दुश्मन आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। शिवलिंग पर काले तिल जल में डालकर या दूध में डालकर जरूर अर्पित कीजिएगा। शनिवार का दिन है तो इस दिन काले तिल अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। शनि दोष से पीड़ित व्यक्ति को शनि से छुटकारा मिल जाता है। वैसे महाशिवरात्रि के दिन
आप दूध का सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें 2-4 चीनी के दाने डालकर ही सेवन कीजिएगा। केवल दूध कभी भी नहीं पीना चाहिए। व्रत त्योहार में तो भूल कर भी नहीं, 2-4 दाने चीनी डाल दें। भले ही आप चीनी ना खाते हो, तो भी इस तरह से आपका व्रत पूर्ण होगा। भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही।